हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं ड्रैगन बॉल काकुमिक की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ओरिजिनल राइटर से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि सलागा आ जाता है बुल्मा को मारने के लिए एंड आज हम जानेंगे कि इससे आगे क्या हुआ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मांगा की शुरुआती पेजेस में हम सलागा को देखते हैं। हम देखते हैं कि सलागा के पीछे बुल्मा नीचे पड़ी हुई होती है एंड सलागा को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि सलागा बुल्मा को मारने वाला है एंड बुल्मा को मारने के लिए सलागा अपना हाथ आगे बढ़ाता है। इसके नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि सलागा के सिर के बीच से एक बीम निकल जाता है एंड ऐसा लग रहा होता है कि इस बीम ने सलागा का खेल ख़त्म कर दिया, वो भी सलागा के पता लगने से पहले। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि आखिर इस बीम को किसने शूट किया था। हम देखते हैं कि ये काबा होता है एंड काबा बोलता है कि बुल्मा को छूना भी मत। एंड ऐसा लग रहा होता है कि काबा का ये अटैक बिल्कुल निशाने पे लगा है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम सलागा के सिर को पीछे से देखते हैं। हम देखते हैं कि सलागा के सिर के पीछे से धुआं निकल रहा होता है एंड ऐसा लग रहा होता है कि ये अटैक सलागा के आर पार जा चुका है। इसके बाद हम सलागा के चेहरे को देखते हैं। हम देखते हैं कि सलागा हंस रहा होता है। इसका मतलब काबा का ये अटैक बेकार हो चुका है एंड सलागा के ऊपर इसका घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। एंड कॉलीफिला ये देखकर बोलती है कि काबा तुम्हारा अटैक बिल्कुल ही बेकार हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा वो अटैक उसके स्कल के आर पार चला गया। एंड काबा भी बोलता है कि ये बीम तो बिल्कुल ही उसके आर पार चला गया। एंड सलागा बोलता है कि मेरे पास और भी ज़्यादा ट्रिक्स है मेरे दोस्त। हम देखते हैं कि सलागा अपने मैजिक ट्रिक का इस्तेमाल करके काबा के उस बीम से बच जाता है एंड सलागा को रोकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है काबा एंड साथ ही में कॉलीफिला के लिए। एंड हम देखते हैं कि ये सलागा बहुत ही ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाता है बुल्मा के। इसके नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं कि सलागा को एक अटैक आकर लग जाता है एंड जैसे ये अटैक जाकर सलागा को लगता है, हम देखते हैं कि सलागा काफ़ी दूर जा गिरता है एंड सलागा फिर से अपने आप को बैलेंस कर लेता है। एंड बुल्मा भी इस चीज़ को देखकर काफ़ी डर गई रहती है। बुल्मा को नहीं पता लग रहा होता कि आखिर सलागा के ऊपर हमला किसने किया। एंड जैसे ही बुल्मा पीछे मुड़कर देखती है, बुल्मा को दिखता है कि आखिर सलागा के ऊपर हमला किसने किया। एंड बुल्मा बोलती है कि पेपिनो, क्या ये तुम हो? आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है तुम्हारे लिए। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक फ़ीमेल वॉरियर आ गई रहती है एंड उसी ने हमला किया था सलागा के ऊपर। एंड ये एक तरीके की हाइब्रिड सेयन होती है जिसने कि अपनी ताकत टेक्नोलॉजी की मदद से बढ़ाई है। एंड वो बुल्मा से बोलती है कि बुल्मा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे हरा के तुम्हें इससे बचा लूँगी। इसके बाद हम सलागा को देखते हैं। हम देखते हैं कि सलागा बिल्कुल शांत खड़ा हुआ होता है। तभी हम देखते हैं कि सलागा एकदम से एक अटैक शूट कर देता है एंड ये एक बीम अटैक होता है। एंड ये अटैक इतना तेज़ी से हुआ होता है कि उस वॉरियर को बचने का मौका भी नहीं मिलता एंड ये बीम उसके बॉडी के आर पार चला जाता है, जिसके वजह से उस वॉरियर के मुंह से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा होता है। एंड ऐसा लग रहा होता है कि सलागा ने इस वॉरियर को भी ख़त्म कर दिया एंड सलागा के हिट लिस्ट में एक और शामिल हो गया। इसके बाद हम काबा और कॉलीफिला को देखते हैं। हम देखते हैं कि काबा और कॉलीफिला को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है सलागा के ऊपर एंड इस चीज़ को देखकर बुल्मा भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। हम देखते हैं कि उस वॉरियर की बॉडी बेजान ज़मीन पे पड़ी हुई होती है एंड उसके बॉडी पे एक बहुत बड़ा छेद हो गया रहता है उस बीम के वजह से। इतने बुरी तरीके से इस वॉरियर को मारने के बावजूद सलागा को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और हम देखते हैं कि सेयन्स काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं। हम देखते हैं कि कॉलीफिला एकदम से सुपर सैन में बदल जाती है एंड वहीं पर हम देखते हैं कि काबा भी अपने सुपर सैन 2 फॉर्म में चला गया रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि काबा एंड कॉलीफिला सलागा के पीछे आ जाते हैं एंड सलागा को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि सलागा को भी इस चीज़ का एहसास है काबा एंड कॉलीफिला उसके पीछे आ चुके हैं। इसके नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि काबा एंड कॉलीफिला को एक ज़ोरदार पंच मार देता है सलागा एंड सलागा ने ये पंच बिल्कुल ही एफर्टलेसली मारा हुआ होता है, इवन कि सलागा पीछे भी नहीं मुड़ता। एंड सलागा बोलता है कि मैं इन गेम से थक चुका हूँ एंड देखकर ऐसा लग रहा होता है कि कॉलीफिला एंड काबा कुछ भी नहीं है सलागा के सामने। इसके नेक्स्ट पेज में हम कुछ यूनिक चीज़ देखते हैं। हम देखते हैं कि वो वॉरियर वापस से उठकर खड़ी हो जाती है एंड ऐसा लग रहा होता है कि वो वॉरियर अपने पार्ट्स को वापस से रीजनरेट कर रही होती है एंड इस चीज़ में उसका टेक्नोलॉजी उसका हेल्प कर रहा होता है एंड धीरे धीरे उसके बॉडी में वो जो बड़ा सा गड्ढा बन गया था वो भर रहा होता है। इसके नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि इस चीज़ को देखकर सलागा बिल्कुल ही हैरान रह जाता है एंड सलागा बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है एंड वो वॉरियर बोलती है कि ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है सलागा। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि वो वॉरियर बिल्कुल ही हील हो जाती है एंड ऐसा लग रहा होता है कि वो वॉरियर ना कि सिर्फ हील हो गई रहती है
बल्कि उसका पावर भी पहले से दुगना बढ़ गया रहता है। एंड वो वॉरियर बोलती है कि मैंने तो इसका उम्मीद नहीं किया था। वो अलग बात है कि मैं डेथ के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुंच चुकी थी एंड मैंने डेथ को काफ़ी ज़्यादा नज़दीक से एक्सपीरियंस किया, जिसके वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं और भी ज़्यादा ताकतवर बन चुकी हूँ। ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज फीलिंग है एंड हम इस फीलिंग के बारे में जानते हैं। ये एक सैयन की प्रॉपर्टी है। सैयन जब भी मौत के करीब जाते हैं एंड उसके बाद वहाँ से आते हैं वापस, वो और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाते हैं। एंड शायद इस वक्त इस वॉरियर के साथ भी यही हुआ। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम सलागा को देखते हैं। हम देखते हैं कि सलागा हंस रहा होता है एंड सलागा को लग रहा होता है कि ये सब इसने मैजिक की मदद से किया है। एंड सलागा बोलता है कि तुम्हें भी मैजिक का यूज़ करना आता है। वाओ, ये तो काफ़ी अच्छी बात है, पर तुम अभी ग्रेटेस्ट मैजिशियन का सामना कर रहे हो यूनिवर्स 14 का, जिसके वजह से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होने वाला है वापस से ज़िंदा होने का। एंड दूसरी तरफ ये वॉरियर बोलती है कि मैजिक क्या होता है? मैजिक एक तरीके का नॉनसेंस होता है एंड मैं इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करती। तुम अभी जो देख रहे हो वो है ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूनिवर्स 6 का, और मैं इस वक्त इस चीज़ को प्रूफ करके दिखाऊंगी कि तुम्हारे जो ये ट्रिक्स है ये यहाँ पर काम नहीं करने वाले, और मेरे खिलाफ तो बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। एंड इसके बाद सलागा बोलता है कि जो इंसान इमेजिन नहीं कर सकता वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। एंड ये फीमेल वॉरियर बोलती है कि अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है। एंड इसके बाद ये वॉरियर बुल्मा एंड बाकी सबको यहाँ से निकलने के लिए बोलती है। वो बोलती है कि बुल्मा एंड काबा एंड कॉलीफिला, तुम यहाँ से जल्द चले जाओ एंड साथ ही में बुल्मा का ध्यान रखना। इसके बाद हम देखते हैं कि वो वॉरियर अपने हाथ में एक ढाल बना लेती है, जो कि उसके हाथ से बंधा हुआ होता है, जो कि उसके डिफेंस के लिए काम आएगा। एंड इसके बाद सलागा एंड इस वॉरियर का फाइट स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सलागा एंड इस वॉरियर की काफ़ी तेज़ी से लड़ाई चल रही होती है। इतने में हम देखते हैं कि कॉलीफिला एंड काबा बुल्मा को लेकर वहाँ से निकल रहे होते हैं। इस वॉरियर के इतना पावर अप करने के बावजूद हम देखते हैं कि सलागा हंस रहा होता है। एंड इसके नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि सलागा इस तरीके का प्रेशर वाला हमला करता है कि वो वॉरियर काफ़ी तेज़ी से पीछे खिसक रही होती है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि वो वॉरियर बिल्कुल ही कंट्रोल में आ जाती है सलागा के, एंड सलागा उस वॉरियर को एकदम से हवा में उड़ा देता है काफ़ी ऊपर तक। एंड वो वॉरियर काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रही होती है, जिसके वजह से वो बिल्डिंग्स के रूफ से टकरा रही होती है, जिस चीज़ के वजह से इस वॉरियर को काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंच रही होती है। एंड इसके नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि सलागा इस वॉरियर के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। एंड सलागा बोलता है कि तुम अपने आप को रोक के बताओ अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से। एंड ऐसा लग रहा होता है कि सलागा ये फाइट जीत जाएगा। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है एंड इस ब्लास्ट का आवाज़ बुल्मा तक भी पहुंचा होता है। एंड बुल्मा बोलती है कि क्या तुम लोगों ने ये सुना? एंड कॉलीफिला बोलती है कि मुझे भी ये सुनाई दिया, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लगता काबा। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो टफल उसका सामना कर सकती है? इसके बाद हम देखते हैं कि वो वॉरियर बच गई रहती है एंड वो वॉरियर बोलती है कि वो इस पूरे जगह को ही ख़त्म कर सकता था, पर आखिर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या इसके पीछे कोई रीज़न है? इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि वहाँ पर सलागा आ जाता है एंड सलागा बोलता है कि वेनरेबल हेयर ने मुझे बोला था कि बुल्मा का ध्यान रखने के लिए, एंड मुझे बोला था कि किसी भी लाइफ फॉर्म को ना मारने के लिए, पर तुम और वो सैयन्स, वो लोग मेरे रास्ते के बीच में आ रहे हैं एंड वो लोग मेरे मिशन को कंप्लीट करने नहीं दे रहे हैं, जिसके वजह से मैं मेरे गोल तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। पर अभी भी मेरा मूड अच्छा है और मेरे से तुम थोड़ी दया की उम्मीद कर सकते हो, तो इसीलिए मैं तुम सबको एक और चांस दे रहा हूँ यहाँ से जाने का। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं तुम्हारा घर शहर से अलग कर दूँगा एंड तुम्हें भी अपने किलिंग लिस्ट में शामिल कर लूँगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सलागा के पीछे वो वॉरियर आ जाती है, जिसे देखकर सलागा पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। एंड एकदम से वो वॉरियर आकर सलागा को पीछे से पकड़ लेती है एंड वो वॉरियर बोलती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो मैजिशियन। तुम अभी तक मेरे एक होलोग्राफ इमेज के साथ बात कर रहे थे, जिसका प्रोजेक्शन तुम्हें नीचे दिख रहा था। एंड इसके नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि वो वॉरियर एकदम से सलागा को आसमान की तरफ लेके जाने लग जाती है एंड ऐसा लग रहा होता है कि ये वॉरियर सेसेमिक टॉस देने वाली है सलागा को, जो कि चारिज़ार्ड दिया करता था पोकेमॉन में। एंड सलागा अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा होता इस वॉरियर के हाथों से। तभी हम देखते हैं कि एकदम से सलागा हंसने लग जाता है एंड सलागा बोलता है कि तुम्हें क्या लगा, क्या मैं असली सलागा हूँ? तुमने भी मेरे एक सॉलिड इल्यूजन को ही पकड़ रखा है अभी। यानी कि सलागा ने भी बेवकूफ़ बनाया इस वॉरियर को। इसके नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि सलागा का वो इल्यूजन गायब हो जाता है एंड असली वाला सलागा आकर वॉरियर को पकड़ लेता है पीछे से एंड हम देखते हैं कि सलागा ने उस वॉरियर के गले को पकड़ रखा होता है एंड सलागा बोलता है कि तुम भी एक इल्यूजन के झांसे में आ गए।
एंड हम देखते हैं कि सलागा काफ़ी ज़ोर से उस वॉरियर के गले को दबाने लग जाता है, जिसके वजह से वो वॉरियर अपने मन में सोच रही होती है कि तुम बेरहम मॉन्स्टर कहीं के, तुमने मेरे लिए अब कोई रास्ता नहीं छोड़ा है, लगता है मुझे उस चीज़ का इस्तेमाल करना ही होगा तुम जैसे बेवकूफ़ को हराने के लिए। इसके नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि वो वॉरियर अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो जाती है सलागा के हाथों से। एंड सलागा काफ़ी सारा हैरान रह जाता है। एंड हम देखते हैं कि सलागा की तरफ एक टॉर्नेडो आ रहा होता है एंड इस टॉर्नेडो के अंदर वो वॉरियर होती है। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि आखिर इस वॉरियर ने किया क्या। हम देखते हैं कि इस वॉरियर के चारों तरफ काफ़ी तेज़ी से हवाएं चल रही होती है एंड इस वॉरियर ने टेक्नोलॉजी की मदद से अपने हाथ और पैरों को इतना ज़्यादा एडवांस बना लिया है कि वो एक कॉम्बो अटैक कर सकती है अब सलागा के ऊपर। एंड इसके नेक्स्ट पेज में हम उस वॉरियर के मन के अंदर क्या चल रहा होता है वो देखते हैं। इसके बाद हम उस वॉरियर के फ्लैशबैक में चले जाते हैं। हम देखते हैं कि वो वॉरियर बोलती है कि जब मैं एक चाइल्ड थी और मेरी ताकत सेयंस के नेचुरल प्योर ताकत से मैच नहीं होती थी, पर वो इंटेलेक्चुअल साइड था डफल का जो मेरे डीएनए के ऊपर हावी हो गया। इसके बाद हम उस वॉरियर का बचपन देख रहे होते हैं। हम देखते हैं कि वो वॉरियर रो रही होती है क्योंकि उसे सब लोग चिढ़ा रहे होते हैं क्योंकि उसका पावर कम था एंड सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो वॉरियर बोलती है कि किंग सेडाला हम सभी को साथ लाना चाहते थे, पर मिसकैजिनेशन का कभी भी स्वागत नहीं किया गया, स्पेशली बाय कंजर्वेटिव सेयंस। पर मेरे बॉम डैड हमेशा ही मुझे ये बताते आए हैं कि वो लोग एक अनसिविलाइज्ड लोग हैं और तुम खुद की एक अलग दुनिया नहीं बना सकती इन लोगों को छोड़ कर। इसके बाद से मैंने अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया ताकि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं कि मैं अपने तरीके से भी स्ट्रॉन्ग बन सकती हूँ। मैं काफ़ी सालों तक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती रही और फिर मैंने इस नेचुरल गैप को भर दिया हमारे स्ट्रेंथ के, और फाइनली मैंने एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया था। एंड इसके बाद हम प्रेजेंट पे आ जाते हैं। हम देखते हैं कि वो वॉरियर अपने हाथ में एक अटैक बना ली होती है एंड वो वॉरियर बोलती है कि मैंने एक मास्टरपीस ढूंढ लिया है एंड इस मास्टरपीस का नाम है ट्रोलिंग फोर्स। इसके नेक्स्ट पेजेस में सीन बदलता है एंड हम यूनिवर्स 7 में आ जाते हैं एंड हम यूनिवर्स 7 के लेस्टिया प्लेनेट को देख रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि इस प्लेनेट पे सनसेट चल रहा होता है, जिसके वजह से हमें सनसेट के टाइम पर जिस तरीके का कलर दिखता है उसी तरीके का कलर दिख रहा होता है। एंड इसके नीचे हम एक जाने माने चेहरे को देखते हैं काफ़ी दिनों बाद एंड ये चेहरा होता है वीज़ का। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें पता चलता है कि यहाँ पर कोई सनसेट नहीं चल रहा है, पर बल्कि यहाँ पर दो महान सैयंस के बेटे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं जिनके अंदर से ये ताकत निकल रही होती है एंड जिनके अंदर से ये एनर्जी निकल रही होती है। एंड इस एनर्जी को देखकर आप समझ चुके रहोगे कि गोटेन एंड ट्रंक्स ने आखिर कौन से फॉर्म को पा लिया है। काफ़ी सारे महीने बीत चुके हैं जब गोटेन एंड ट्रंक्स ने अपने सेकेंड लेवल का ट्रेनिंग स्टार्ट किया था एंड इस ट्रेनिंग की शुरुआत उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर के साथ की थी। वो डिज़ायर था हमेशा स्ट्रॉन्गर बनते रहना। एंड हम दो सैयंस को जानते हैं जो इस आइडियोलॉजी पर चलते आए हैं एंड उन आइडियोलॉजी पर अब उनके बेटे भी चल रहे हैं। वो है सन गोकू का बेटा सन गोटेन एंड सन वेजिटा का बेटा ट्रंक्स। एंड आखिरकार ट्रंक्स एंड गोटेन ने गॉड की को पा लिया होता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि गोटेन एंड ट्रंक्स के हेयर रेड कलर के होते हैं एंड दोनों ही सुपर सैन गॉड फॉर्म को पा चुके होते हैं। दोनों के अंदर से आग निकल रहा होता है एंड जो आग हमने शुरू में देखा वो इन्हीं के अंदर से आ रहा होता है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि गोटेन एंड ट्रंक्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड वो बोलते हैं कि फाइनली हमने इस फॉर्म को पा लिया। इसके बाद हम वीज़ को देखते हैं। वीज़ बोलता है कि हाँ, मैं तुमको दिल से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ तुम्हारे प्रोग्रेस एंड तुम्हारे अचीवमेंट के लिए जो तुमने लास्ट कुछ महीने में हासिल किया है। तुम्हारा अभी का करंट पावर बहुत ज़्यादा है एंड मैं अगर इसका कंपैरिजन तुम्हारे पहले के ताकत से करूँ तो वो ताकत तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। पर मैं एक और बात कहना चाहता हूँ तुमसे, तुमने 9 टाइम्स इस फॉर्म को अचीव करने का अटैम्प्ट किया एंड हर बार ही तुम डेथ के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुँच चुके थे। अगर तुम एक और बार कोशिश करते तो शायद तुम मारे भी जा सकते थे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इससे पहले तुमने कितनी ट्रेनिंग की है। हम देखते हैं कि वीज़ के मुंह से ये सब सुनकर गोटेन एंड ट्रंक्स थोड़ा सा डर जाते हैं एंड वो बोलते हैं कि हाँ, मर सकते थे। एंड वीज़ बोलता है कि हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता था क्योंकि इससे पहले तुम्हारा बॉडी काफ़ी सारे ज़ेनकाई से जा चुका है, पर तुम्हें तुम्हारे रिस्क का रिवॉर्ड मिल गया। एंड इसके बाद ट्रंक्स को एहसास हो रहा होता है कि आखिर उसके फादर ने कितनी ज़्यादा मेहनत की है। एंड ट्रंक्स बोलता है कि तो इतनी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है इस लेवल तक पहुंचने के लिए वीज़। इसके बाद हम गोटेन को देखते हैं। हम देखते हैं कि गोटेन अपने बेस फॉर्म में चला गया रहता है एंड गोटेन को बहुत ज़्यादा नींद आ रहा होता है
एंड गोटेन बोलता है कि मुझे तो काफ़ी बार लगा था कि हम लोग मरने वाले हैं। उसके बाद ट्रंक्स भी अपने बेस फॉर्म में चला जाता है एंड ट्रंक्स भी बोलता है कि पर अंत में हमें ये माइलस्टोन मिल गया, वो भी उतनी जल्दी जितनी जल्दी हमने सोचा भी नहीं था। वीज़ एंड बाकी सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अब हम लोग अपने फादर को ज्वाइन कर लेंगे जैसे ही उनका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा यूनिवर्स 6 में। हम देखते हैं कि वीज़ ये सब सुनकर हंस रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोटेन एंड ट्रंक्स सेलिब्रेट कर रहे होते हैं एंड गोटेन एंड ट्रंक्स तैयार हो रहे होते हैं अर्थ में जाने के लिए। गोटेन बोलता है कि वाह बहुत अच्छी बात है, मैं अपने मॉम से मिल पाऊँगा एंड ट्रंक्स बोलता है कि हाँ मैं भी ब्रा से मिल पाऊँगा। इसके बाद वो लोग बोलते हैं कि हम लोग डंडे के पास जाएंगे और वहाँ से बहुत सारा खाना भी खाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग वीज़ से बोलते हैं कि क्या आप हमारा बाल काट सकते हो थोड़ा सा। तभी हम देखते हैं कि ट्रंक्स गोटेन से बोलता है कि हाँ, उसके बाद हम कपड़े भी बदल लेंगे। मेरे पास कपड़ों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है और मैं तुम्हें एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम दूंगा। गोटेन ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। गोटेन बोलता है कि क्या सच में? तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वीज़ अपने पैरों के कदम रखता है एंड वीज़ के मुंह से एक बात सुनकर गोटेन एंड ट्रंक्स दोनों डर जाते हैं। वीज़ बोलता है कि क्या तुम लोग रेडी हो नेक्स्ट टेस्ट के लिए? ये सुनकर गोटेन एंड ट्रंक्स पूरी तरीके से हैरान रह जाते हैं एंड गोटेन एंड ट्रंक्स बोलते हैं कि नेक्स्ट टेस्ट, वो भी इतनी जल्दी? मुझे तो लगा था कि सुपर सैयन गॉड ही लास्ट स्टेप है एंड हमारा फाइनल स्टेप है। तभी वीज़ अपनी स्टिक को पानी पे मारता है। जैसे ही वीज़ ऐसा करता है हम देखते हैं कि उन दोनों के सामने एक बहुत बड़ा दरवाज़ा आ गया रहता है एंड ऐसा लग रहा होता है कि वीज़ एंड गोटेन एंड ट्रंक्स इस दरवाजे के पार जाने वाले हैं एंड वहाँ पर ही जाके ये लोग अपना नेक्स्ट ट्रेनिंग पूरा करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रंक्स वीज़ से पूछता है कि आखिर हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं एंड वीज़ बोलता है कि ग्रैंड प्रीस्ट के अनाउंस किए 6 महीने हो चुके हैं और इतनी मेहनत और मशक्क़त करने के बाद तुम लोग बस अभी गॉड फॉर्म तक ही पहुँचे हो एंड तुम्हें बस अभी गॉड की ही मिला है। और अभी जो तुम्हारा करंट पावर लेवल है, इस करंट पावर लेवल में तुम इस अपकमिंग वॉर के फाइट में एक दिन भी नहीं टिक सकते। एंड गोटेन बोलता है कि क्या वो गॉड्स इतने ज़्यादा पावरफुल है जिन्होंने हमें धमकी दी है? एंड वीज़ बोलता है कि इसमें तुम लोगों की कोई गलती नहीं है। सामाजू के साथ जब लड़ाई हुई थी एंड इवन की टूर्नामेंट ऑफ पावर जब हुआ था तब तुम लोग मौजूद नहीं थे, इसलिए तुम लोगों को पता नहीं है कि पावर लेवल कितने ऊपर तक जा सकती है एंड तुम लोगों को इसीलिए नहीं पता कि तुम लोगों का ये करंट लेवल ऑफ पावर कुछ भी नहीं है। पर यहाँ पर तो हम गॉड्स की बात कर रहे हैं, तुम्हारे नेक्स्ट एनिमीज गॉड्स है एंड ये गॉड्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए इतने पावर लेवल से काम नहीं चलेगा। उसके बाद ट्रंक्स बोलता है कि पर ऐसा नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि वहाँ पर गोहान होगा, मेरे डैड होंगे, माजिन बू होगा, पिकोलो होगा, एंड्रॉयड 17 होगा, बाकी सारे गॉड्स भी तो होंगे। फिर वहाँ पर जिरिन भी होगा, मेरे फादर ने बताया था कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड वीज़ बोलता है कि क्या तुम्हें ये बात पता है ट्रंक्स? मुझे तो ये भी नहीं लगता कि लॉर्ड बीरस भी इस बैटल के बाद ज़िंदा बचेंगे। यहाँ तक कि लॉर्ड बीरस का भी इस बैटल के बाद ज़िंदा बचना मुश्किल है। ये सुनकर हम देखते हैं कि गोटेन एंड ट्रंक्स के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है एंड दोनों ही हैरान रह जाते हैं। एंड ट्रंक्स बोलता है कि बीरस, लॉर्ड बीरस को भी कोई मार सकता है, लॉर्ड बीरस भी डेंजर में है। अगर लॉर्ड बीरस को कोई ख़त्म कर सकता है तो हम लोग वहाँ पर क्या ही कर सकते हैं। इसके बाद वीज़ गोटेन एंड ट्रंक्स को समझाने लग जाता है। वीज़ बोलता है कि 6 महीने पहले तुम लोग कुछ भी नहीं थे, तुम लोग बस एक एवरेज फाइटर थे यूनिवर्स 7 के, और अब जब तुम्हारे पास गॉड की आ चुकी है, अब असली चीज़ों का शुरुआत होगा। और मैंने तुम्हें अभी और इस जगह पर इसलिए लाया है कि जब से मेरा एग्जिस्टेंस हुआ है तब से मैं भी यहाँ पर ही ट्रेनिंग करता था। तो ये वो जगह है जहाँ पर वीज़ ने भी ट्रेनिंग की है। एंड वीज़ बोलता है कि ये जगह बिल्कुल ही तुम्हारे हाइपरबॉलिक टाइम चेम्बर की तरह है। तभी ट्रंक्स खुश हो जाता है एंड ट्रंक्स बोलता है कि तो फिर ठीक है, तो हम लोग उन लोगों को बहुत ही जल्दी पकड़ लेंगे ताकत के मामले में। एंड वीज़ बोलता है कि ये वो जगह है जहाँ पर गॉड की होल्डर ही रह सकते हैं एंड गॉड की होल्डर के अलावा यहाँ पर कोई सर्वाइव नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे तुम लोगों को पहले गॉड की देना था, तभी मैं तुम्हें यहाँ पर ला सकता था। मेरे अलावा सिर्फ 2 ही पर्सन आ सकते हैं, यहाँ पर रह सकते हैं। ये तुम्हारा फाइनल प्रिपरेशन होने वाला है। इस डायमेंशन के 4 घंटे अर्थ के 1 घंटे के बराबर है और इसी तरीके से 1 साल या फिर उसका आधा जगह तुम्हारे पास एक्स्ट्रा 6 ईयर्स होंगे तुम्हारे ट्रेनिंग करने के लिए। वीज़ बोलता है कि क्या तुम लोग तैयार हो अंदर जाने के लिए? ट्रंक्स बोलता है कि 6 सालों के लिए ट्रेनिंग करना होगा। एंड गोटेन बोलता है कि इसका मतलब तो ये है कि जब हम लोग बाहर आएंगे तब हम लोग 22 और 23 साल के हो जाएंगे। एंड ट्रंक्स एंड गोटेन को ऐसा लग रहा होता है कि वो लोग बूढ़े हो जाएंगे। एंड वीज़ बोलता है कि तुम्हारे हाथों में तुम्हारा फेथ है, तुम्हारे हाथों में तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे हाथों में तुम्हारे फ्रेंड्स है, ये सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। एंड तुम्हारे हाथों में ये भी है कि तुम मुझे ये प्रूव करके दिखाओ
कि मैंने कोई गलत फैसला नहीं लिया तुम्हें एज अ स्टूडेंट लेकर एंड तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाकर। हम देखते हैं कि गोटेन एंड ट्रंक्स तैयार हो जाते हैं एंड वीज बोलता है कि ठीक है, अंदर जाने से पहले मैं तुम्हें एक फाइनल इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ। ये डोर तभी खुलेगा जब तुम मुझे एक हिट मार पाओगे, जो कि आज तक इससे पहले किसी ने नहीं किया है। ये सुनकर हम देखते हैं कि ट्रंक्स पूरी तरीके से डर जाता है एंड इसके बाद हम वीज को देखते हैं। हम देखते हैं कि वीज बाकी सारे वॉरियर्स के बारे में सोच रहा होता है एंड वीज बोलता है कि अपने आप को सरपास करो एंड वो बन के दिखाओ जो कि गोकू को ही नहीं साथ ही में इस मल्टीवर्स को भी बचा सके। एंड इसके नेक्स्ट पेजेस में हम देखते हैं कि फुल चले जाते हैं उस डोर के अंदर